पुरअमन मार्च था, पूरे सिंध से लोग इकट्ठे हुए थे, एक अमन का पैगाम लेने आए थे और सिर्फ उनकी डिमांड थी, उनकी सिंपल डिमांड थी कि डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के जो जिन नॉमिनेटेड FIR में लोग हैं, अक्यूज हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके वालिदैन की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, PP के MNA की रुकनियत खत्म की जाए, ये सब था। लेकिन उन पुरअमन मार्च के ऊपर तशद्दुद किया गया और अब जो है लेडी कांस्टेबल, अब जो है SHO को मुअत्तल किया गया है, वो हम कबूल नहीं करते। हम चाहते हैं कि जिस लेवल की प्लानिंग है उस लेवल के लोगों को हटाया जाए। होम मिनिस्टर की माफ़ी हो, मुराद अली शाह की माफ़ी हो, ये नाकाबिल कबूल है। जब तक एक्शन नहीं लिया जाए तो हम उनकी मजम्मत करते हैं। आप एक तरफ से माफिया भी मांगते हैं और दूसरी तरफ से आप जो है उनके ऊपर FIR भी करते हैं, तो ये सिर्फ मजम्मत का नहीं है कि हम मजम्मत करेंगे, ये नाकाबिल बर्दाश्त भी हुए। और इसके लिए हमारे यहाँ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारी डिमांड्स आपके आगे थी कि उनके लिए हम आगे भी बढ़ेंगे और जद्दोजहद भी करेंगे। वाज़ेह है इस सिलसिले में आइन का आर्टिकल 16 कहता है कि हर शहरी को इज्तिमा की आज़ादी है और हर शहरी को पुरअमन एहतजाज की आज़ादी हासिल है। और आप देखिए कि ये एहतजाज की कॉल जो है सिंध रवादारी मार्च की, ये कोई 15 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कराची की सिविल सोसाइटी और बल्कि सिंध भर के सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, डॉक्टर्स और लेबर लीडर्स ने मिलकर, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जिसका ऐलान कर दिया था। आप देखिए उसके बाद इस मुजाहरे के लिए और इस मार्च के लिए ईमेल भी की गई थी इंतज़ामिया को TCS के ज़रिए, ये एप्लीकेशन भी भेजी गई थी और इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में भी थे। लेकिन 24 घंटे पहले अचानक उसका दफ़ा 144 लगा दिया जाना इंतहाई अफसोस की बात है। फिर देखिए जब ये सारे मुजाहिरीन बड़ी मुश्किल से जब प्रेस क्लब तक पहुँचे हैं तो इनके हाथों में कोई डंडे नहीं थे, इनके हाथों में पत्थर नहीं थे और इनके नारे बहुत वाज़े और बहुत क्लियर थे। ये डिमांड कर रहे थे और इनकी डिमांड सियासी थी, इनकी डिमांड जो है आइनी थी, इनकी डिमांड कानूनी थी। और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि डॉक्टर शाहनवाज के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इनकी डिमांड थी कि डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की तफ्तीश जो है, तहकीक जो है, वो जुडिशल इंक्वायरी के ज़रिए करवाई जाए। इनकी डिमांड थी कि जनाब आप उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन मुहैया करें। उन जो मुजाहिरीन थे, पुरअमन मुजाहिरीन थे, निहत्ते मुजाहिरीन थे, जो सियासी बात रख रहे थे, उनमें नौजवान बच्चियां भी थीं, उनमें लड़के भी थे, नौजवान लड़के भी थे, उनमें हमारे यहाँ के मुदब्बिर भी थे, हमारे यहाँ के जो हैं वो राइटर्स थे, उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उस्ताद थे, लेबर लीडर थे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थे। इन तमाम को जिस बुरी तरह पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन कमाल है कि इन मुजाहिरीन की तरफ से कहीं एक पत्थर भी नहीं लगा किसी को, उन्होंने किसी पुलिस वाले का एक बटन भी नहीं तोड़ा। लेकिन आप देखिए कि किस बुरी तरह तशद्दुद किया गया नौजवान बच्चियों पर, उन्हें घसीटा गया, किस बुरी तरह ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ हमारे गायक साहिब समीजो साहब के साथ जो सूरत हाल पेश आई, उनके कपड़े फाड़ दिए पुलिस ने। आप देखिए जामी चांडियों की किस बुरी तरह इन्होंने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। रुमैसा को आप देखिए, उन बच्चियों को, उसमें सिंधु नवाज घांगरों को देखिए कि वो बेहोश हो रही थी। और वहाँ देखिए लेबर लीडर नासिर मंसूर, आप देखिए बख्शल थल्लो जो बिल्कुल सियासी बात कर रहे थे, आपने बख्शल थल्लो को किस बेदर्दी से, और 5-5, 6-6 पुलिस अफसरान जो हैं वो लाठियों के जरिए उन अवामी बयानिए का है, अवामी रद्द-ए-अमल का है और दूसरा कानून का है, जो अनीश हाजिया ने कहा कि वो अदालत से रुजू करेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि माफ़ी उस वक्त तक बेमानी है, सिर्फ लफाजी है, जब तक आप उसके माफ़ी के बराबर के कदम नहीं उठाते अमली तौर पर। और वो ये हो सकता है कि कल DIG और SSPs की निगरानी में सभी ये कार्रवाई हुई है मुजरमाना। तो अगर आप सिर्फ कांस्टेबल मुअत्तल करेंगे तो ये तो फिर एक और मजाक होगा। इसलिए आप जिस माफ़ी को मांग रहे हैं उसको साबित कीजिए कि आप उसमें शर्मिंदा हैं और सीरियस हैं, और वो अपने ठोस इक़दामात से साबित करें।